जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि सेटिंग ऑफ द सेंटेंस करने के लिए हमको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने सब्जेक्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था और ये भी देख लिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों ज़रूरत होती है। अब आगे हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितने टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद रखना है, रिमेंबर रखना है, ताकि हमारे सेटिंग ऑफ द सेंटेंस करेक्ट हो पाए और हम इंग्लिश से हिंदी से सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांस कर लें। ठीक है, वो भी बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को हम HV के नाम से देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कि हमारे सेंटेंस में, ठीक है, जो भी हमारे हिंदी के सेंटेंस रहेंगे, हिंदी के सेंटेंस में टाइम बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम देखते हैं कि जब सेंटेंस बनाएंगे तो कोई किसी न किसी टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे उस सेंटेंस को, तो टाइम बताएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमको क्या बताएगा? टाइम बताएगा। और हमको पता है जो टाइम होता है, टाइम 3 तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब भी कोई पास्ट की बात करेंगे तो हमको एक था साउंड सुनाई देगा, प्रेजेंट जब बात करेंगे तो हा सुनाई देगा, और फ्यूचर में हमको एक गा, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गा साउंड सुनाई देगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि वह पढ़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट हो गया। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ेगा। आप इंग्लिश बोल रहे थे, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, और आप इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जाएंगे। आप वीडियो देख रहे थे, आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेटिंग ऑफ द सेंटेंस करेक्ट हो जाते हैं और हमको टाइम का पता चल जाता है कि हमारे सेंटेंस में टाइम कैसे हमको आइडेंटिफाई होगा। इसकी हम सेंटेंस की मदद से प्रैक्टिस भी करेंगे हेल्पिंग वर्ब लेके, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि सेटिंग ऑफ द सेंटेंस में टाइम कैसे यूज़ होगा और ये हमको कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हमारी इंग्लिश में हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमें याद हो गई तो हमारे सारे के सारे सेंटेंस हम इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आगे हम देखते हैं, बस ये इतना ही। ठीक है, इसकी सेटिंग सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो मेन वर्ब को हम MV के नाम से जानते हैं और इसको हम बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया भी बोलते हैं, बट आपको मुख्य क्रिया ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के एक माहौल में हमको ढलना है, जिसके कारण हमारे माइंड के जो थॉट्स होंगे ना, वो भी इंग्लिश के बनेंगे। तो हमारी इंग्लिश बहुत आसानी तरीके से सीखने में मदद होगी। तो हेल्पिंग मेन वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये समझते कि मेन वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी एक्शन किया जाएगा, उसी एक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के एक्शन को ही हम मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाना एक एक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ही हम बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप हो गया सब्जेक्ट, और आप वीडियो देखने का काम कर रहे हो, जो देखना वर्ड हो गया वो एक्शन है, इसी को हम बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, तो हमारे पास हजारों जो एक्टिविटी करते, जो भी सब्जेक्ट काम करता है, उसी काम करने को ही हम सब्जेक्ट मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे माँ खाना बना रही, तो माँ हो गया सब्जेक्ट, खाना बनाने का काम कर रही है, तो उसे बोलेंगे हम मेन वर्ब। और आगे भी हम सेंटेंसों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को हम बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब की पहचान कैसे करें। पहचान कैसे करें? तो पहचान हिंदी सेंटेंस का जो भी एक्शन रहेगा, एक्शन के लास्ट में ना साउंड जोड़ दोगे। कौन सा साउंड जोड़ना है हमको? ना।
ना साउंड या ना वर्ड हम जोड़ देंगे तो हमको मेन वर्ब आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पढ़ना, ठीक है, लिखना, बोलना, सुनना, देखना, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत हजारों वर्ड है जिनको हम एक ट्रिक की मदद से हमारी ये जो वर्ब है इसको समझ सकते हैं। इसमें आप देखोगे कि ये आया वर्ड, लास्ट में ना वर्ड आ रहा है ना, लास्ट में ना वर्ड आ रहा है, इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब हम जो देखते हैं, मेन वर्ब जो रहेगी वो 5 तरीके से हम पढ़ते हैं। टेंस में जो हमारी वर्ब रहेगी वो हम 5 तरीके से पढ़ेंगे। पहला V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, ये V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो और इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो V1 रहेगा, V4, V1, V2, 3, ये V1, V2, V3 इसके तो आपके कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेंगे। बट V4 हम कैसे कर लेंगे, V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा V4 बन जाएगा। जैसे प्ले हमारा हो गया V1, अब इसमें जोड़ देंगे ING तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा V4 हो गया। राइट, WRIT, राइट में ING हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा V4, ये सारे V4 हो जाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का 5th फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा प्ले, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले में हम S जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लेस। राइट हो गया, राइट में एस जोड़ देंगे तो राइट्स हो जाएगा, ES जोड़ देंगे तो राइट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वर्ब हैं जो हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं, बट हमको रिमेंबर करने की 1, 2 और 3 फॉर्म्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत है। ये कहाँ पे यूज़ होंगे, टेंस में। तो जब टेंस पढ़ेंगे तो इसको एक बार और अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सेटिंग ऑफ द सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से, फ्लुएंट तरीके से बन पाए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर आपने बताया था कि जो हमारा हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये हम चौथी चीज़ ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली हमारा सेंटेंस तो ये 3 चीज़ों से ही बन जाएगा। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है, तो चलो आगे देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब हमारा कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे, चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं कि वह पढ़ाता है, तो यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले हमको क्या मिला, सब्जेक्ट, ये आपको पता है। फिर इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, हा वर्ड आ गया, हा से आपको टाइम पता चल गया, टाइम से हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा एक वर्ड पढ़ाना, वह क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो हमको तीनों चीज़ मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया और मेन वर्ब मिल गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिल गई हमको। अब हम देखते कि ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है, तो ये पूछ लेता है एक क्वेश्चन, क्या पूछ लेता है ये, कि वह क्या पढ़ता है। ठीक है, वह क्या पढ़ता है, तो इसका एक आंसर आप क्या दोगे कि वह हिंदी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है। ठीक है,
तो आपका सेंटेंस तो भैया सेम था, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। तो जो ये एक्स्ट्रा चीज आई, ये सेंटेंस की जो भी इंफॉर्मेशन बताने का काम करे कि वह हिंदी पढ़ने का काम कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आगे देख लो, ये बोल रहा है कि वह क्या पढ़ रहा है। अब पूछ लिए किसके साथ पढ़ रहा है, किसके साथ, तब आप क्या लगाओगे, वह अपने दोस्त के साथ, दोस्त के साथ इंग्लिश, सॉरी हिंदी, वह अपने दोस्त के साथ हिंदी पढ़ता है। तो यहां पे हमने देखा कि सबसे पहला वर्ड हमको मिल गया सब्जेक्ट, इसके बाद हमको लास्ट में जाना है, ये मिल गया हमको हेल्पिंग वर्ब, और इसके जस्ट बगल से हमको मिल गया मेन वर्ब। बाकी ये जो सारा काम है ये किस में कंसीडर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो हम ये नहीं कह सकते किसी भी सेंटेंस में कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं होता है। जितनी इंफॉर्मेशन हम देते जाएंगे हमारे सेंटेंस में, ठीक है, या हमारे स्टेटमेंट में, हमारा ऑब्जेक्ट उतना ही लगातार बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे डायरेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा ये सारी चीज़ें, जो आपका बेसिक है, उस बेसिक को आपको कैसे यूज़ करना है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए।